गुलदाउदी के पौधे को क्या हम उसके फूल से बीज निकाल कर ग्रो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें कि उसके सारे प्लांट ग्रो हो, एक भी सीड हमारा खराब ना हो। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम गुलदाउदी के प्लांट को कुछ सूखे हुए फूलों से उनके सीड निकाल कर ग्रो करेंगे। तो देखिए, उसके लिए मैंने गुलदाउदी के कुछ फूल ले लिए हैं। इनमें से हम जो फूल बिल्कुल सूख चुके हैं उन्हीं का इस्तेमाल सीड निकालने के लिए करेंगे। जो फूल इस तरह के वाइट हैं, अगर आपके पास सूखे फूल नहीं हैं तो उनको आप धूप में सुखाकर भी उनके सीड निकाल कर ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलदाउदी के प्लांट को आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी और कटिंग से भी। अगर आपके गार्डन में गुलदाउदी के प्लांट लगे हैं तो उनकी कुछ कटिंग लेकर आप उन्हें कटिंग को लगाकर इस तरह भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से आप गुलदाउदी के एक ही प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। अगर आपके गार्डन में गुलदाउदी का कोई भी प्लांट नहीं है तो आप गुलदाउदी के कुछ फूल ले लें, कहीं से भी ले लें, लेकर उनको आप सुखा लें और उनके सीड निकाल कर भी आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर गुलदाउदी का प्लांट एक दफ़ा आपके गार्डन में लग जाता है तो उसकी कटिंग लेकर या उसके सूखे हुए फूल लेकर आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और आपको बार बार इसके प्लांट या इसके सीड मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये गुलदाउदी के फूल गार्डन में लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर ढेरों फूल लग जाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर गार्डन आपका लगता है। गुलदाउदी के इन फूलों में से हम कुछ सीड आज कलेक्ट करेंगे ग्रो करने के लिए और इन्हीं फूलों में से सीड निकाल कर उनके न्यू प्लांट ग्रो करके भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। गुलदाउदी के फूल का जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पर इसके सीड होती हैं। देखिए, यहाँ पीछे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर, और फूल की पंखुड़ियों को हम आगे से थोड़ा सा खींचकर इस तरह से अलग कर लेंगे। देखिए, सारी पंखुड़ियों को हमने इस तरह से अलग कर लिया है और ये वाला फूल का वो पोर्शन होता है, यहाँ पर फूल के सीड होते हैं। इन फूलों में से इनके सीड निकाल कर भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनके सीड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। देखिए, ये कुछ सीड हैं इसके, शायद आपको अभी ठीक से नज़र नहीं आ रहे होंगे। और जो बाकी फूल हैं उनके भी हमने उनकी पंखुड़ियाँ अलग करके इस तरह से उनके सीड ले लेने हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इसके सीड हैं, ये ब्लैक से शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो बाकी फूल हैं उनकी भी पंखुड़ियाँ अलग करके हमने अच्छी तरह से मसल कर इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अलग कर लेना है। फूलों की सारी पंखुड़ियों को हमने हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से मसलते जाना है ताकि जो बीज हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि बीज थोड़े से भारी होते हैं। और इन फूलों की सारी पंखुड़ियों को हमने एक अलग प्लेट में निकाल लेना है ताकि जो हमारे बीज हैं वो नीचे रह जाएं। और ये इन पंखुड़ियों के बीच में जो आपको कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, ये इन फूलों के बीज हैं। हालांकि बीच में कुछ थोड़ा सा ना फूलों का जो हस्क है वो भी बीच में मिक्स है। फूलों के जो बीज हैं उनको मैं आपको अपने हाथ के ऊपर रखकर दिखाती हूँ। देखिए, 3 से 4 बीज हैं जो ब्लैक ब्लैक आपको शायद नज़र आ रही होंगी अब तो क्लियर। और ये गुलदाउदी के काफ़ी सारे जो सीड हैं वो हमने ग्रो करने के लिए इकट्ठा कर लिए हैं। तो अभी हम इनको ग्रो करेंगे। गुलदाउदी के सीड ग्रो करने के लिए देखिए, ये मेरा गमला तैयार है। इस गमले को मैंने किचन वेस्ट, मिट्टी, सूखे पत्ते इन्हीं से तैयार किया है। जितने भी मैं अपने गार्डन में मेरे गमले हैं उन सभी को मैं किचन वेस्ट से ही तैयार करती हूँ। और मेरी जो फ्रूट हैं या सब्जियां हैं या फूल वाले प्लांट हैं वो बहुत अच्छे उससे ग्रो हो जाते हैं। इस गमले में मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट की रेत और नीम खली एक्स्ट्रा थोड़ी सी मिक्स कर दी थी ताकि मैं इसमें सीड ग्रो कर सकूँ। जिस गमले में या ग्रो बैग में आपको कोई सीड ग्रो करने हैं या कि प्लांट न्यू लगाना है तो उस गमले की जो मिट्टी है वो बहुत ही भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह की मिट्टी में हमारे प्लांट बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। ये गमला अब हमारा न्यू सीड ग्रो करने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें सीड ग्रो कर लेते हैं। ये सीड जो हमने कलेक्ट किए हैं इनमें कुछ जो पंखुड़ियों का हस्क है वो भी मिक्स है, तो वो भी हम साथ ही ग्रो कर देंगे। कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सीड काफ़ी छोटे हैं तो कई दफ़ा वो पंखुड़ियों में से मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, कम ही सीड नज़र आ रहे थे। तो कुछ पंखुड़ियाँ भी इस तरह से मैंने साथ ही ग्रो कर दी हैं। ये सीड मेरे ग्रो हो गए हैं।
तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर भी डाल सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर मिट्टी की लेयर नहीं डालना चाहते तो आप जो गमले में मिट्टी है ना उसे ही हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि जो आपके बीज हैं वो बीच में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह जैसे मैंने किया है। और अभी हम इनको पानी लगा देंगे। पानी हम एक ही जगह पर ना डालकर हाथों से इस तरह से फैलाकर डालेंगे ताकि हर जगह अच्छी तरह से पानी लग जाए। और अब पानी लगाने के बाद हमने इस गमले को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, थोड़ा सा छांव में ही रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं आती है, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो ये सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम इसे थोड़ा वहाँ रखेंगे यहाँ पर धूप नहीं आती है, ये धूप कम आती है। और अभी मैं आपको 15 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाऊंगी कि हमारे जो सीड हैं वो कितने जर्मिनेट हो पाए हैं, क्योंकि इन सीड को ग्रो होने में कम से कम इतना वक्त तो लग ही जाता है। हमारे गलदौदी के सीड को ग्रो किए हुए 15 से 20 दिन का वक्त बीत चुका है। और देखिए छोटे छोटे से हमारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। बाकी सारे प्लांट तो देखिए अभी छोटे छोटे से हैं, लेकिन एक प्लांट जो है ये काफ़ी हमारा बड़ा हो गया है। ये हमारा कम से कम 15 से 20 दिन के बीच का जो रिजल्ट है इनको ग्रो किए हुए वो मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आपके प्लांट काफ़ी पास पास ग्रो हुए हैं तो आप उन्हें निकाल कर अलग गमलों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्लांट देखिए अभी काफ़ी दूर दूर हैं तो अभी मैं इन्हें ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। और देखिए कुछ दिन और बाद का रिजल्ट, यानी कि इनको ग्रो किए हैं अभी 25 दिन का वक्त हो गया है। तो देखिए ये प्लांट अभी और थोड़े से बड़े हो गए हैं। और अब ये जो आपको बड़ा प्लांट नज़र आ रहा है इसको मैं इसी गमले में रहने दूंगी, और इसके साइडों पर ये जो छोटे छोटे से प्लांट हैं इनको मैं निकाल कर किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो जब भी आपको कोई इस तरह का प्लांट ट्रांसफ़र करना है तो आप उसे खींचकर या पकड़कर बिल्कुल ना निकालें, किसी स्पून की हेल्प से आप उसे निकाल कर दूसरे गमले में लगा सकते हैं, ताकि जब आप प्लांट को निकाल रहे हैं तो उसकी रूट जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और प्लांट को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और देखिए अभी हम इस प्लांट को पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी मिट्टी काफ़ी गीली है और अभी ज़्यादा गर्मी का मौसम भी शुरू नहीं हुआ है। तो जब इस गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी तभी आप इसको वाटरिंग करें, नहीं तो ये प्लांट हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी छोटे हैं। और अभी हमने इस गमले को डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना है, बस थोड़ा सा शेमी शेड एरिया में ही रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही धूप आती हो। और देखिए इस तरह से ना आप गुलदौदी के फूल सुखाकर उनके सीड निकाल कर उनसे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से आप सिर्फ गुलदौदी ही नहीं, किसी भी प्लांट के अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो उनको सुखाकर उनके सीड निकाल कर उनसे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।